बसरा साहब, इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल था उसको एक टेस्ट केस के तौर पे मुतारिफ करवाया जा रहा था कि वो टेस्ट केस है, अगर उसके नताइज आपके हक में निकलते हैं तो फिर उसका असर जो है वो दीगर नशिस्तों और दीगर दरखास्तों के ऊपर पड़ेगा। तो आज पुराने ट्रिब्यूनल की बहाली से क्या इम्कान दिखाई दे रहा है? यासिर भाई कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 गलतियां करते हैं। बिल्कुल जब से इलेक्शन हुआ है तो बार बार जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले जो कुछ किया, जो इलेक्शन वाले दिन किया और जो इलेक्शन के बाद किया, आज भी इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है। और वो लोग जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि जीतने वालों को जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने कहा, तारिक जहांगीरी साहब ने, कि आप अपने फॉर्म 45, 46, 47 विद एफिडेविट्स और इसी तरह जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो और इलेक्शन कमीशन वो अपने फॉर्म 47 दे, 45 दे, तो वो फौरी तौर पे बजाय इसके, क्योंकि वो तो जीते हुए हैं, फॉर्म 45 उनके पास तो होने चाहिए, वो कहते जनाब अगली डेट पर लेकर और वो पेश हो जाते। अच्छा, बजाय इसके कि वो फॉर्म 45, 46 देते, वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन, जो मैं समझता हूं उनको डे 1 से जो उनके लिए सबसे बड़ा सहूलतकार है। और हमारा इस केस के अंदर जब हम पिटीशंस में गए हैं 72 एमएनएस हैं, तो अराउंड टोटल 170 हमारी एप्लीकेशन है थ्रू आउट पाकिस्तान में। हमारा तो मेन मुद्दा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब इलेक्शन कमीशन जो खुद बतौर मुलज़म एक तरह का हमारे केस के अंदर पेश हो रहा है, वो क्या करता है कि उन तीनों लोगों की पिटीशन एंटरटेन कर लेता है और खुद ही ऑर्डर कर देता है कि जी हम फलां जज को दे रहे हैं। और फिर दूसरी काम देखिए कि बाकायदा कानून पास हुआ 2017 के अंदर कि सिर्फ सिटिंग जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल के अंदर बैठेंगे, हाई कोर्ट के। इन्होंने क्या किया, राना अजीम साहब की तो नजर होगी इस बात पे, इन लोगों ने और दे दिया अपना ऑर्डिनेंस। किसने दिया? अभी जब केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के पास, उस दौरान अभी फैसला आना 3 दिन पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि रिटायर्ड जजेस जो है वो केसेस सुनेंगे। और कौन ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं? सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिनके खिलाफ खुद पिटीशन मौजूद है। तो वहां पर जब ये सारा कुछ हो गया, हम इस्लामाबाद चले गए, उसके बाद आज फिर फैसला आ गया। मैं आपको यासिर भाई एक बात बता दूं, इन्होंने अब भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया और हम सब लोग 170 लोग पेश हुए थे आज से 5 दिन पहले। एक तो हमने कुरान पाक पे वहां कोर्ट में हल्फ दिया, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के बाहर आके जहाँ मीडिया लगा है कि हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और उनके ये सिपाही जीते हुए हैं। अब वो 5 रुकनी बेंच बनेगा, उसमें अब फरीक बन गए हैं, वो जब जिस दिन केस लगेगा हम वो बताएंगे। अभी भी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ट्राइब्यूनल्स जिनमें बड़े अपराइट जजेस लगे हैं वो ना सुने। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ क्या कर रही है वो सुन लीजिए। देखिए, जब हमारा 8 फरवरी के बाद हमने धांधली इनकाब करने वाली दरखास्त दी कि फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनी। 9 मई वाली दरखास्त तो हमारे रिटर्निंग अफसर वाली आरोप वाली दरखास्त हो, उसके बाद हमारी मिलिट्री कोर्ट वाली दरखास्त हो, इंसानी बुनियादी हकूक वाली दरखास्त हो, वो आज तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन दरखास्त देता है वो ठीक 5 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। अब आप एक और नुक्ता यहाँ सुनने में आपका सवाल होगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारी धांधली बेनकाब करने वाली दरखास्त 8 फरवरी के बाद हमारे खिलाफ जो होता है फौरी तौर पे बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, आरोज वाली दरखास्त हो हमारे खिलाफ, वो ना सिर्फ फौरी समाअत के लिए लग जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी हमारे खिलाफ आ जाता है, जो आज भी हम समझते हैं वो आईनी और गैर आईनी और गैर कानूनी था। बल्ला छीनने की वजह से जो कुछ अब कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ये रिजर्व सीट वाली बात कर ले, जो धांधली हुई अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सो एक बात मैं क्लैरिटी से बता रहा हूं आपको कि अगर इन ट्राइब्यूनल्स को काम करने दिया गया, जो 7 जजेस हाई कोर्ट के लगे हैं, 2 महीने के बाद ये जो जालसाजी वाली हुकूमत है पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर, ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें 2/3 मेजॉरिटी शौकत बसरा साहब, आज आपने महसूस नशिस्तों के हवाले से हेयरिंग सुनी सारी। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था कहीं, तो वो कह रहे थे कि हमें यकीन रखना चाहिए लेकिन हम मायूस हैं। हम मायूस होने के बावजूद भी यकीन रखते हैं
कि कभी ना कभी इंसाफ होगा। आपको इस केस में क्या नज़र आ रहा है? ऐसा बहुत ही आपका सवाल है। पहली बात तो ये मायूसी कुफर है, अल्लाह हक है, अल्लाह सच का है, जुल्म और जबर की सारा जरूर खत्म होगी। जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात कही, वो हम जो कुछ हमारे साथ 9 मई के बाद से होता हुआ चला आ रहा है। खान साहब के केस को आप ले लीजिए कि 70 साल की उम्र में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, फिर खान साहब को दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, उसके साथ बदकिस्मती देखिए, शायद इस्लाम की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं होगा कि उनको शादी के जुर्म में पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो जेल में बैठे हुए हैं, फिर उनके ऊपर 200 मुकदमा और गद्दारी का और दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया जाता है। अब जब तमाम केसेस में बेल हो गई है, दोबारा से वो नए अपने काम अपने शुरू कर दिए हैं। बाद में दोबारा 8 मई 9 मई वाले केसेस निकाल लिए। भाई अगर 9 मई आपका दुरुस्त होता तो 8 फरवरी को कौम ने फैसला सुना दिया कि 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ नहीं चाहता था। बसरा साहब एक चीज़ ये बताइए कि आपने कहा जी 2 माह बाद नतायज उसके आ जाएंगे वो ट्रिब्यूनल के, तो 180 दिनों में वो फैसला करना है और उसके लिए मजमूई तौर पे अगर दिन देखे जाएं तो तकरीबन 1 महीना बचता है। तो क्या आप उसमें से ये दिन जो हैं, ये बीच में जो तब्दीली वाले दिन हैं, इन दिनों को मिना कर रहे हैं? कानूनी एतबार से क्या है राय, क्योंकि आप कानूनदान में। ये दूसरी बात है कि हम तो ये सुन रहे थे कि उसका फैसला तो उन्हीं दिनों में होने वाला था जिन दिनों में वो तब्दीली हुई, तो फिर अभी आप लंबा अरसा क्यों देख रहे हैं? यासिर भाई, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं तो 180 दिन के अंदर फैसला होना होता है। बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो लोग जिनके खिलाफ हम कह रहे हैं कि ये लोग जालसाजी से जीते हैं, ये फॉर्म 45 में हार गए थे, 47 बनाकर जितवा दिया गया, वो लोग कभी इलेक्शन कमीशन पास चले गए, कभी अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कभी अदालतों में जब वो जाता है कि जी हमें तो नोटिस नहीं मिले, सो ये डिले होगा। लेकिन आपका सवाल का मैं आपको बिल्कुल आपको जवाब टू द पॉइंट देता हूँ। आप फर्ज करें मेरी पेशी है 27 तारीख को, जैसे तारक जहांगीर साहब ने ऑर्डर किया है इस्लामाबाद में कि लाइन फॉर्म 45, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये नहीं पेश करेंगे फॉर्म 45, बिकॉज जब आपने फॉर्म 45 देने हैं साथ एफिडेविट देने हैं, नहीं पेश करेंगे, यही पे आ जाए। अगर नहीं पेश करेंगे तो अदालत के पास एक इख्तियार तो है ना फिर फैसला देने का। नहीं, वो तो तारिक महमूद जहांगीर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप नहीं लाएंगे तो मैं फैसला दे दूंगा। हाँ, यही बात मैं कहने, अब सुन ना, जो सुन, मैं चूंकि सियासी आदमी हूँ, वकील भी हूँ, जब मैं अब ये नहीं लाएंगे तो जज साहब उस वक्त जजमेंट अनाउंस कर सकते हैं कि जी ये जानबूझकर डिले पैदा कर रहे हैं और इनको मैं डी नोटिफाई का ऑर्डर करता हूं या मैं री इलेक्शन का ऑर्डर करता हूं। दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। 27 तारीख को अब भावलपुर के ट्रिब्यूनल में मेरी पेशी, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी डेट है। इजाजुल्लाह पहले पेश नहीं हुआ, मुल्तान में उसको 20,000 का जुर्माना हुआ। अब अगर 27 तारीख को जज साहब ऑर्डर कर देते हैं कि आप फलां तारीख तक पेश करें अपने फॉर्म 45, 46, 47, वही पेश करते तो वही रिजल्ट होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। या जज साहब उनको डिनोटिफाई करेंगे तो या री इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और उनकी वो मेंबरशिप भी सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द मीन वाइल। ये तो बिल्कुल है कि 1 महीने के अंदर तो फैसला नहीं होगा यासिर भाई और राणा साहब, क्योंकि उनको इन्होंने फॉर्म 45 पेश नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात सुने, जो रिटर्निंग जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो टीचर्स हैं, वो किसी उनकी नौकरी का मसला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग वो क्यों गलत पेनल्टी देंगे वहां पर, वो कभी जमा नहीं करवाएंगे।